बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को ही बदल डालो। माय डियर फ्रेंड्स, बड़ा बिजनेस बड़े प्रोडक्ट से नहीं, बड़े ब्रांड से बड़ा होता है। ब्रांड इज नो लॉन्गर व्हाट वी टेल द कंज्यूमर इट इज व्हाट द कंज्यूमर टेल ईच अदर इट इज। मेरा नाम है दीपक कामरा, मैं हूं एक माइंड ट्रांसफॉर्मेशनल कोच एंड ए बिजनेस कंसल्टेंट, और मैं स्वागत करता हूं आप सबका बिजनेस स्ट्रेटेजी की एक पावरफुल सीरीज ब्रांडिंग के नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं प्रोडक्ट ब्रांडिंग के बारे में। तो अगर आपसे इस सीरीज का कोई भी एपिसोड मिस हुआ है तो प्लीज इंफॉर्मेशन बटन पे क्लिक करके आप वो एपिसोड दोबारा देख सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस ब्रांडिंग सीरीज का एक भी एपिसोड आपसे मिस ना हो, इसलिए इसको शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। ए प्रोडक्ट इज ए बेनिफिट दैट कैन बी ट्रांसफर्ड और सर्व बाय वन पार्टी टू अनदर। इट इज एसेंशियली टू बी टेंजिबल एंड ए फिजिकल आइटम और प्रोडक्ट। एक होता है प्रोडक्ट, एक होती है सर्विसेज। इन दोनों की अलग अलग तरीके से ब्रांडिंग की जाती है, पर आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोडक्ट ब्रांडिंग की। प्रोडक्ट ब्रांडिंग में क्या होता है? प्रोडक्ट वो चीज़ होती है जिसको आप छू सकते हैं, जिसको फील कर सकते हैं, जो एक फिजिकली दिखने वाला एक आइटम होता है। परंतु दूसरी तरफ जो सर्विस होती है उसको ना तो छुआ जा सकता है, ना महसूस किया जा सकता है। इट इज जस्ट ए सर्विस। सो किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए, उसको ब्रांड करने के लिए 6 तरीकों से उसकी ब्रांडिंग की जाती है। जैसे सबसे पहला होता है इंडिविजुअल ब्रांड, सेकंड है फैमिली ब्रांड, थर्ड है मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड, फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड, फिफ्थ है नेशनल ब्रांड और सिक्स्थ है रीजनल ब्रांड। सो ये 6 तरीके हैं जिससे किसी भी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग की जा सकती है। सबसे पहला है इंडिविजुअल ब्रांड। इसमें एक कंपनी अपने हर एक प्रोडक्ट की अलग से ब्रांडिंग करती है, मतलब कि हर एक प्रोडक्ट को एक यूनिक ब्रांड नेम दे दिया जाता है और उसकी ब्रांडिंग की जाती है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के कितने सारे शैम्पू आते हैं। डव आता है, ट्रेसमी आता है, सनसिल्क आता है। यहाँ पर कंपनी ने क्या किया? अपने डिफरेंट प्रोडक्ट को अलग अलग ब्रांड नेम दे दिया और मार्केट में उतार दिया। और ये कंपनियों की एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी होती है, जिसके अनुरूप वो मार्केट की दशा देखकर वो अपने ही डिफरेंट प्रोडक्ट को अलग अलग ब्रांड नेम देकर उसमें कंपटीशन क्रिएट करते हैं। तो मान लीजिए कंज्यूमर को शैम्पू खरीदना है, या तो डव खरीदेगा, ट्रेसमी खरीदेगा, सनसिल्क खरीदेगा, तो अल्टीमेटली जो फायदा है, बेनिफिट है, वो तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का ही हो रहा है, भले ही कंज्यूमर कौन सा भी शैम्पू खरीदे। इसमें रेवेन्यू भी उनकी पेरेंट कंपनी का ही बढ़ रहा है। तो इसमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि मान लीजिए इसमें से कोई भी एक ब्रांड फ्लॉप हो जाता है, मान लीजिए सनसिल्क की डिमांड कम हो जाती है, वो चलता नहीं है मार्केट के अंदर, तो इससे बाकी के जो ब्रांड हैं उस पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी अलग से ब्रांडिंग हुई है। इनका इफेक्ट दूसरे ब्रांड पर नहीं पड़ता है और ना ही कंपनी के रेवेन्यू पर इसका कोई असर पड़ता है। एक डिसएडवांटेज इस इंडिविजुअल ब्रांडिंग में ये है, कंपनी को अपने अलग अलग प्रोडक्ट के लिए एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, मार्केटिंग करने के लिए, उसके प्रमोट करने के लिए। अब दूसरा आता है फैमिली ब्रांडिंग। फैमिली ब्रांडिंग, इसको एक अम्ब्रेला ब्रांडिंग भी कहा जाता है, जिसके अंदर एक कंपनी अपने जितने भी प्रोडक्ट है उसको अपने एक ही नेम से ब्रांड करती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसान है, अब किसान का सॉस भी आता है, किसान का जैम भी आता है, और भी डिफरेंट प्रोडक्ट आते हैं। ये सब ब्रांड किए जाते हैं, मार्केट किए जाते हैं सिर्फ किसान के द्वारा। तो इसको कहा जाता है फैमिली ब्रांडिंग। तो इसका जो डिसएडवांटेज ये है कि अगर मान लीजिए कोई भी एक प्रोडक्ट फेल हुआ या नहीं चला, तो उसका अफेक्ट जो है बाकी के प्रोडक्ट पर भी पड़ता है। डाउन द लाइन सभी प्रोडक्ट की इमेज खराब होती है। तो इसका अफेक्ट कंज्यूमर का जो परसेप्शन है देखने का, वो उस ब्रांड के सभी प्रोडक्ट्स के लिए सिमिलर हो जाता है।
वो ये सोचता है कि अगर एक प्रोडक्ट खराब है तो इस ब्रांड के सारे प्रोडक्ट ही ऐसे होंगे। इसका बेनिफिट ये है कि जो कंपनी को जो एक्सपेंस बियर करने पड़ते हैं प्रमोशन करने के लिए, वो सिंगल एक ही ब्रांड नेम को प्रमोट किया जाता है, इसलिए अलग अलग एक्सपेंसिव कंपनी को बियर नहीं करने पड़ते। तीसरा है आपका मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड, मतलब कि इसमें जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है प्रोडक्ट को उसके नाम से ही ब्रांडिंग की जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रॉयल एनफील्ड है। अब बाइक चाहे बुलेट हो या फिर क्लासिक 350 हो, पर उसकी जो ब्रांडिंग होगी वो मार्केट की जाएगी, वो रॉयल एनफील्ड के नाम से ही की जाएगी। तो इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड। अब डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड में मान लीजिए एक प्रोडक्ट है जो कि बिल्कुल मार्केट में नया नया आया है और उसकी इतनी ब्रांड वैल्यू भी नहीं है, परंतु उसको मार्केट करने का एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कि जिस प्रोडक्ट का नाम बड़ा है उस प्रोडक्ट के साथ मिलके उसकी मार्केटिंग की जाती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि बाटा के शोरूम में जब आप जाते हो तो वहां पर बाटा के जो प्रोडक्ट तो आपको दिखेंगे, परंतु इसके साथ साथ दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट भी आपको नजर आएंगे। जैसे कि नॉर्थ स्टार एक ब्रांड है जिसकी ब्रांडिंग बाटा के द्वारा की जाती है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है कहा जा सकता है कि ये एक वीक ब्रांड है और इसको बाटा ने प्रमोट किया है अपने स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस के ऊपर। ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। तो इसमें जो वीक ब्रांड होता है वो स्ट्रॉन्ग ब्रांड का यूज करता है अपने आप को प्रमोट करने के लिए। इसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड ब्रांडिंग। अब इसके बाद आती है नेशनल ब्रांडिंग। अब मान लीजिए आपका एक प्रोडक्ट है, थ्रू आउट द नेशन वो एक ही नाम से बिक रहा है, उसको पहचाना जाता है एक ही नाम से। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अमूल दूध है। अब आप चले जाइए, आप साउथ इंडिया में चले जाइए या नॉर्थ इंडिया में चले जाइए, गुजरात में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, सब जगह आपको अमूल के नाम से ही उसकी मार्केटिंग होती है। और इसका दूसरा एग्जाम्पल है आशीर्वाद आटा। अब आता है नंबर 6 पर रीजनल ब्रांड। रीजनल ब्रांडिंग में जो मार्केटिंग होती है वो डिफर करती है रीजन टू रीजन। फॉर एग्जांपल दूध का ही एग्जांपल ले लेते हैं। जो पंजाब के अंदर वर्का के नाम से एक दूध की ब्रांडिंग होती है, वही दूध हरियाणा में वीटा के नाम से उसकी मार्केटिंग होती है। उसी दूध की कर्नाटका में नंदिनी के नाम से मार्केटिंग होती है। तो ये रीजन टू रीजन आपका डिफर करता है। तो आज हमने समझा कि किस प्रकार से एक प्रोडक्ट को ब्रांड किया जा सकता है, उसको मार्केटिंग किया जा सकता है। अगर आपकी बहुत बड़ी कंपनी है, उसके आपके कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट है, तो आप यूज कर सकते हैं इंडिविजुअल ब्रांड या फिर फैमिली ब्रांड। इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज भी मैंने आपको बताए। या आप यूज कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड का। अगर आपका जो ब्रांड है वो इतना पावरफुल नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड का यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और आगे मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इस ब्रांडिंग सीरीज को बहुत ही प्यार दे रहे हैं, बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं। आप अपना सपोर्ट और अपना प्यार इसी तरह बरकरार रखिएगा। इस वीडियो का जो टारगेट है मैं 1000 लाइक्स रख रहा हूं। आशा करता हूं कि आप इसी तरह से अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, अगर आप नए टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हैं, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, या फिर आप हमें कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल का भी नोटिफिकेशन आइकन को आप प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट इस ब्रांडिंग सीरीज के मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।